हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे रिवीजन के तौर पर जो विश्व की जो जलधाराएं होती हैं, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, इसी को आज हम देखने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत तेज़ी के साथ हम इसको करेंगे। 4 से 5 मिनट में सारी जलधाराओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ठंडी जलधारा होती है, जलधारा, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो ठंडी होगी, एक गर्म जलधारा होगी। अब ठंडी कौन सी होगी, गर्म कौन सी होगी, यही समझ लो तुरंत। जैसे ये हमारा जैसे पृथ्वी का ग्लोब है। ठीक है, अब जैसे ये ध्रुव है और इधर भी ध्रुव है। ठीक है, जो जलधाराएं ध्रुवों से ये विषुवत रेखा है, जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगी, जो भी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगी, वो कैसी होंगी? वो ठंडी होंगी। ध्यान रखना, ऐसे इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि ध्रुव हमारा ठंडा होता है, यानी कि इधर से जो जलधाराएं, ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा की तरफ जो आएंगी वो कैसी होंगी? ठंडी होगी। और विषुवत रेखा गर्म है, तो जो विषुवत रेखा जो गर्म है, तो विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगी, तो कैसी होंगी? वो गर्म होंगी। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिए। अब फटाफट कर लेते हैं। देखो, चूँकि ये महासागरीय जलधाराएं होती हैं, तो महासागरीय जलधाराएं हैं तो महासागर में ही रहेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे फटाफट बना लेते हैं। देखो, जैसे हम एक इमेजिन करें कि यहाँ पे हमारा ये है जैसे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, और ये अपना यूरोप हो गया, ये अपना जो है अफ्रीका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जो है एशिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका है। ठीक, अब हमको पता है ना, कि ये जो है ये वाला रीजन अटलांटिक वाला रीजन है। ठीक है, और ये वाला रीजन हिंद महासागर है। ठीक है, और ये वाला रीजन प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इन्हीं में हमको देखना है, जो जलधाराएं हैं इन्हीं में हमको देखना है। तो फिर अब आओ देखते हैं हम लोग फटाक से। सबसे पहले हम बना लेते हैं अटलांटिक वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं। तो अटलांटिक महासागर कहाँ है, पहले इसको लोकेशन लो इसका। ये देखो, ये अपना जैसे उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, और ये यूरोप है, और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसी के बीच कौन सा है? इसी के बीच आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को अगर हम ऐसे, एक सेकंड, चलो, अटलांटिक महासागर में ऐसे हम देखें तो ये विषुवत रेखा है, बीच से गई हुई है ऐसे ना। तो इसके ऊपर यहाँ पर होगा, इसको हम कहते हैं देखो, जैसे अटलांटिक महासागर है ना, वह इसको ऐसे बना लेते हैं जैसे विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा बनाना जरूरी है। ये विषुवत रेखा हो गई अपनी। ठीक है, अभी ये जब विषुवत रेखा है, अटलांटिक महासागर यहाँ है, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये वाला रीजन अटलांटिक महासागर हो गया। तो यहाँ पर जो जलधाराएं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तरी विषुवती जलधारा। उत्तरी विषुवती जलधारा। ठीक है, जब उत्तरी विषुवती जलधारा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। जब उत्तरी विषुवती जलधारा जो है आगे की तरफ बढ़ती है ना, यहाँ पे जब आती है, तो ये दो जलधाराओं में बढ़ जाती है। एक होती है फ्लोरिडा की जलधारा, और एक हो जाती है एंटिलीज की जलधारा। ये देखो, यहाँ से ये ध्रुव से कहाँ की तरफ जा रही है?
ध्रुव से सॉरी ये जो है विषुवत रेखा से कहाँ कहाँ की तरफ जा रही है, ध्रुव की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब ये है, ये एक हो गई फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, और यहाँ से एक है एंटलीज की जलधारा। ये दोनों जलधाराएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि ध्रुवों की तरफ जा रही हैं। तो कैसी होंगी, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, तो कैसी, ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों गर्म होंगी। अब आगे ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की, ये जब दोनों जलधाराएं मिलती है ना, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बनती है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ऊपर से अब एक जलधारा आती है जिसको हम बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ऊपर से एक जलधारा आती है जिसको हम बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है। यहाँ पे आके मिलती है और ये ग्रांड बैंक बनता है, ग्रांड बैंक बनता है, ठीक है। ये मछली पालन का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये ग्रांड बैंक, और कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। ये जब उत्तरी विस्वती जलधारा जब ऊपर की तरफ गई ना, जब ये ऊपर की तरफ गई तो कौन कौन सी जलधारा में बटी, एक फ्लोरिडा की जलधारा में, एक एंटलीज की जलधारा में। अब फ्लोरिडा और एंटलीज जब मिल गई तो ये फिर कौन सी जलधारा बनाई, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बनी, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम में आके कौन सी मिली, लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जहाँ पे मिली, यहाँ पे क्या बना, ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक यानी कि मछली पालन वाला बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और फिर ये जलधारा, ये जो ग्रांड बैंक जो बना, अब यहाँ से जलधारा एक निकलेगी आगे की तरफ जाएगी, इसको हम करते हैं उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि उत्तर में है और अटलांटिक में है, इसीलिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसको बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दो पार्टों में बढ़ जाता है, एक ऊपर की तरफ चला जाता है यानी कि ध्रुवों की तरफ चला जाता है, और एक नीचे की तरफ आता है। ये जो ऊपर की तरफ गया ना, इसको इरमिंजर की जलधारा बोलते हैं, इरमिंजर की जलधारा। और जो नीचे की तरफ आया है इसको हम रेनन की जलधारा बोलते हैं। कौन सी जलधारा, रेनन की जलधारा, ठीक है। अब फिर रेनन की जलधारा, अब फिर एक जो है ये रेनन की जलधारा, और आगे यही जलधारा जब आगे बढ़ती है ना, तो इसको बोलते हैं कनारी की जलधारा, ठीक है। ये इतनी जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में हैं। अब इसमें समझ लो आप कौन कौन सी गर्म है, कौन कौन सी ठंडी है। देखो ये दोनों जो ये जलधाराएं जो दोनों ऊपर पहले गई यहाँ से, ये यानी कि एंटलीज की जलधारा और दूसरी वाली फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है। ये दोनों जलधाराएं कैसी हैं, गर्म है। अब ये ऊपर की तरफ गई, ये गल्फ स्ट्रीम बना। गल्फ स्ट्रीम को हम और क्या कहते हैं पता है, गल्फ स्ट्रीम को हम जो है यूरोप का कंबल भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। अब और ऊपर से नीचे की तरफ आई ये कौन सी थी, लेब्राडोर की जलधारा थी। तो लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जहाँ मिली वहाँ ग्रांड बैंक बना, यानी मछली पालन वाला बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो लेब्राडोर की जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आई, यानी कि ये कैसी है, ठंडी है, और ये दोनों कैसी है, गर्म है। अब यहाँ ये घूमी इधर, और इरमिंजर की जलधारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान रखना, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है, यानी कि ये कैसी जलधारा होगी, ये गर्म जलधारा होगी। रेनन की जलधारा यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, तो कैसी होगी, ठंडी। ये भी कहाँ से आ रही है, ध्रुवों से नीचे की तरफ आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, तो ये भी कैसी होगी, ठंडी। यानी कि दो, एक और ये दो ठंडी जलधारा है यहाँ पर। दो जो है ठंडी जलधाराएं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा दक्षिणी अटलांटिक वाला। दक्षिणी अटलांटिक में कौन कौन सी रहेंगी। अब ये चूँकि नीचे है, दक्षिण में है, यानी कि दक्षिणी विषुवत जलधारा इसको हम बोलते हैं, दक्षिणी विषुवती जलधारा। जब ये दक्षिणी विषुवती जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो यहाँ आ जाता है ब्राज़ील, तो इसको बोलते हैं ब्राज़ील की जलधारा, ठीक है, ब्राज़ील की जलधारा। अब ब्राज़ील की जलधारा में नीचे, अब यहाँ से नीचे से ये ध्रुवों की तरफ से एक जलधारा आती है, यहाँ पर नीचे से आकर इसमें मिलती है, जिसको हम बोलते हैं फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है, फॉकलैंड की जलधारा इसको बोलते हैं। तो इसमें आके मिल जाती है। फिर ये जब आगे की तरफ ऐसे बढ़ती है, और फिर ऐसे घूमती है यहाँ पर, यानी कि ये कौन सा महाद्वीप पड़ जाएगा, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप पड़ जाएगा। तो इसके बगल से ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं बेंगुला की जलधारा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, फॉकलैंड की जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, कैसी होगी, ठंडी होगी। ब्राज़ील की जलधारा कैसी होगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो ये कैसी जलधारा होगी, ये जो है गर्म जलधारा होगी। अब ये आगे की तरफ बढ़ी, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद फिर से ये अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। इसका नाम क्या है, बेंगुला की जलधारा है। अब ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, यानी कि ये कैसी जलधारा हो जाएगी, ये ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा है, बाकी और सब छोटा छोटा है। आगे देखते हैं जैसे हिंद महासागर में। तो हिंद
हिंद महासागर में जैसे हम देखते हैं यहाँ है हिंद महासागर, तो इसको हम दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह बोलते हैं ना। दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह जब आगे की तरफ बढ़ती है ना, यहाँ पे जब आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर देखो मेडागास्कर है, एक द्वीप है यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ मेडागास्कर है। तो ये दो पार्टों में इसी से बढ़ जाती है। एक को बोलते हैं अगुलहास की जलधारा, दूसरे को बोलते हैं इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर नहीं, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा, की जलधारा। ये अपना एक अगुलहास की जलधारा हो गई, एक है मोजाम्बिक की जलधारा। ये दो पार्टों में टूट जाती है। किसके कारण टूटी है? ये मेडागास्कर बीच में पड़ जाता है ना, इसी कारण ये टूट जाती है। फिर ये ऐसे घूमती है, इधर से घूमने के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो ये ऐसे जाती है ऐसे। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, चूँकि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, इसलिए इसको जो है हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं। अब ध्यान रखो, ये जो है दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह जब आगे की तरफ बढ़ा तो अगुलहास की जलधारा। ध्यान रखो, ये विषुवत रेखा से कहाँ की तरफ जा रहा है? ध्रुवों की तरफ, यानी कि कैसी होगी? गर्म होगी। और ये भी गर्म होगी। ये कौन सी थी? मोजाम्बिक की जलधारा। और ये आगे की तरफ बढ़ी, अब ये विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला। लास्ट में कौन सा आएगा? प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में उत्तरी अगर प्रशांत की, दक्षिणी प्रशांत की मैं पहले बात करता हूँ, दक्षिणी प्रशांत की। तो दक्षिणी प्रशांत में हम इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत जलधारा। सब में वही होगा, ये दक्षिणी विषुवत जलधारा। अगर दक्षिणी में तो दक्षिणी विषुवत जलधारा। अब ये जब आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इधर से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा होती है। इसको हम बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक है, अब यही जब आगे की तरफ जाएगी, जैसे ना, जब यहाँ आगे की तरफ जाएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, जब ये आगे की तरफ जाती है ना, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। फिर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ये आगे की तरफ जाएगी ना, तो अब ये कहाँ आएगी पता है? ये निकल के आएगी आपके दक्षिणी अमेरिका में, और इसको हम कहते हैं पेरू या फिर हम्बोल्ट की जलधारा। अब ध्यान रखो, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसे बनी है? ये आ रही है विषुवत रेखा से, जा रही है किधर? ध्रुवों की तरफ, यानी कि ये कैसी होगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। जबकि यहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी थी? ये ठंडी जलधारा थी। और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी हो जाएगी? गर्म जलधारा हो जाएगी। अब ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये पेरू तथा हम्बोल्ट की जलधारा बन जाती है। ऊपर की तरफ। अब ये ध्रुवों से ऊपर आ रही है, यानी कि ये कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी ये। ठीक है, अब यही चीज़ ऊपर प्रशांत महासागर में, यही चीज़ ऐसे ही ऊपर होगा। ऊपर में देखो, यहाँ है उत्तरी प्रशांत प्रवाह हो जाएगा। उत्तरी प्रशांत प्रवाह जब आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो इसको हम कहते हैं क्यूरेशियो की जलधारा। कौन सी जलधारा? क्यूरेशियो की जलधारा। ठीक है, और फिर क्यूरेशियो की जलधारा जब आगे की तरफ बढ़ती है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसमें दो जलधाराएं आके मिलती है। एक है ओयाशियो की जलधारा, और दूसरी है क्यूराइल की जलधारा। ये दोनों आके ऊपर से आके मिल रही हैं, यहाँ पे ऊपर से आके मिलती हैं। ये ऊपर से दोनों आके मिल रही हैं यहाँ पर। अब देखो, ओयाशियो की जलधारा और क्यूराइल की जलधारा, और ये कौन सी थी? ये कौन सी जलधारा थी? इसको हम बोलते हैं क्यूरेशियो की जलधारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्यूरेशियो की जलधारा जब आगे की तरफ बढ़ेगी, यहाँ ऊपर की तरफ आएगी, तो यहाँ पे आके दो जलधाराएं इसमें मिलती है, एक ओयाशियो की जलधारा, एक क्यूराइल की जलधारा। अब ध्यान रखो, ओयाशियो की जलधारा कैसी है? ऊपर से आ रही है, यानी कि ध्रुवों की तरफ से आ रही है, नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगी ठंडी जलधारा, ठंडी। और ये वाली भी कैसी हो जाएगी? जो क्यूराइल की जलधारा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि क्यूरेशियो में मिल रही है, तो ये भी कैसी हो जाएगी? ठंडी जलधारा। मतलब एक ये ठंडी जलधारा यहाँ पे मिल गई, एक दूसरी वाली ये मिल गई। ओयाशियो और क्यूराइल दोनों ही ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह यहाँ हो जाएगा। उत्तरी प्रशांत प्रवाह। अब फिर ये जब उत्तरी प्रशांत प्रवाह जब आगे की तरफ जाता है ना, ऐसे, तो एक ऊपर इसकी ये जो है दो जलधाराओं में ये बढ़ जाती है। एक इसको हम कहते हैं अलास्का की जलधारा, जो ऊपर की तरफ निकल जाती है, और जो नीचे की तरफ आती है उसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। अब देखो, ये नीचे की तरफ आ रही है कैलिफोर्निया। यहाँ ध्यान रखो, देखो ये अलास्का सब सोचते हैं बहुत ठंडा वाला रीजन है,
ठीक है। लेकिन अलास्का की जलधारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये कैसी जलधारा होगी, गर्म होगी। और कैलिफोर्निया की जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये कैसी होगी, ठंडी होगी। यानी कि ध्रुवों से जो है विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए बस। थैंक यू।